स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गए हैं सिर्फ आपके लिए। आज की वीडियो होने वाली है 126 इन्वर्टर पीसीबी पर। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें बताया है कि उनके पास एक 126 पीसीबी है जिसको उन्होंने कई मैकेनिक भाइयों को दिखा दिया, बट उसके अंदर जो ड्राइव की प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने हमसे एक वीडियो मांगी है इस पीसीबी पर ड्राइव सेक्शन के बारे में, यानी कि ड्राइव किस तरीके से जनरेट होती है, कहाँ से निकलती है, वह जानकारी हमें देना है, यानी कि उन्होंने हमसे मांगी है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये ड्राइव सेक्शन है। इस वीडियो में बहुत करीब से बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर 547 एक टेनिस्टर लगा है, थोड़ी सी यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी कि कुछ रेजिस्टेंस है, 2 जीनर डायोड है, एक सिंगल डायोड है, थोड़ा एक पीएफ है, मॉसफेट है। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स के जरिए ड्राइव जनरेट होती है, यानी कि ड्राइव बनती है। उसके बाद अगर हम दूसरी ओर देखते हैं, यहाँ जैसा यहाँ पर है बिल्कुल सेम वैसा ही दूसरी ओर भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस वीडियो के जरिए से आप लोगों को मैं सिखाने और बताने वाला हूँ 126 इन्वर्टर पीसीबी में ड्राइव कहाँ से निकलती है। जैसे कि सेम 547 टेनिस्टर है, कुछ रेजिस्टेंस लगी हैं, 2 जीनर डायोड हैं, उसके बाद एक हमारा डायोड लगा है, पीएफ है, बस कुछ मॉसफेट है। इस तरीके से दोनों साइडें हमारी जो है ड्राइव बनाती हैं, यानी कि कुछ कंपोनेंट्स की हेल्प से। यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरी तरीके से गाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो में थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा, जैसे कि ये माइक्रो कंट्रोलर है, मैं आप लोगों को पूरा गाइड करूंगा कहाँ से माइक्रो कंट्रोलर की कौन सी पिनों से ड्राइव जनरेट होती है, कहाँ से निकलती है। बहुत ही ध्यान से देखना इस वीडियो को, A to Z जानकारी रहेगी ड्राइव की। भविष्य में दूसरी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा मानना है आपसे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं कि ड्राइव किस तरीके से कहाँ से निकलती है, थोड़ा सा यहाँ डीपली समझाऊंगा, थोड़ा करीब से ध्यान रखना। ये जो डॉट है, ये जो कंडेंसर लगे हैं, कंडेंसर की साइड से स्टार्ट होती है, डॉट दिख रहा है माइक्रो कंट्रोलर पर, यहाँ से हमारी पिन नंबर 1 स्टार्ट होती है, ये यहाँ से। ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको पीसीबी को चेक करना है। इसी तरीके से आप कभी भी ड्राइव की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी, बहुत ही जो है जल्दी। तो यहाँ पर 2 हमारे टेनिस्टर लगे होते हैं, ये इनका नंबर होता है 557। ये जो दोनों टेनिस्टर हैं ये 557 हैं। इन दोनों टेनिस्टरों को लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों से साझा करूँगा। तो जैसे कि हमें ड्राइव चेक करना है, तो यहाँ पर हमने जो इसका ऑन ऑफ के जो पॉइंट होते हैं उनको शॉर्ट कर दिया है, यानी कि उन दोनों पॉइंटों को हमेशा के लिए हमने जोड़ दिया है, मिला दिया है सोल्डर की हेल्प से, क्योंकि हमें बार बार इस पीसीबी को ऑफ ऑन नहीं करना है, यानी कि ऑन ऑफ नहीं करना है, हमें डायरेक्टली ऑन चाहिए पीसीबी, क्योंकि हमें इसका जो ड्राइव सेक्शन है उसको संभालना है, रिपेयर करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं पिन नंबर 1 से वोल्टेज चेक करना स्टार्ट करूँगा। जैसे कि पिन नंबर 1 पर हमें 5 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पर पिन नंबर 1 पर हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं, पिन नंबर 2 पर हमें 2.9 यानी कि 2.9 करीब 3 वोल्ट के करीब मिल रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर 3 नहीं है, 3 वोल्ट के करीब। 3 नंबर पिन पे हमें 3 वोल्ट मिल रहे हैं, ध्यान से देखते रहना बिल्कुल। पिन नंबर 4 खाली है हमारी, ठीक है, मिली वोल्ट मिल रहे हैं यहाँ पर, मिली वोल्ट मतलब आधे वोल्ट से भी कम। पिन नंबर 5 हमारी मिली वोल्ट मिल रहे हैं हमें। अब पिन नंबर 6 पर चलते हैं, पिन नंबर 6 पर भी हमें कोई वोल्ट रिसीव नहीं हो रहे हैं, ध्यान से देखते रहना, इसी तरीके से चेक करना है। पिन नंबर 7 देख लेते हैं, वो भी ये खाली है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये पिन नंबर 8 है जो कि ग्राउंड है, ठीक है। पिन नंबर 9 देख लेते हैं, यहाँ पर 1 वोल्ट रिसीव हो रहा है, 1 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर हमें 1 वोल्ट रिसीव हो रहा है। और आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिली वोल्ट रिसीव हो रहे हैं, यानी कि 300 मिली वोल्ट, प्रॉपर ना ही आधा वोल्ट है ना ही 1 वोल्ट है, मिली वोल्ट रिसीव हो रहे हैं। पीसीबी अभी हमारी ऑन है, ऑन कंडीशन में है, ये याद रखना, पीसीबी हमने प्रॉपर ऑन कर ली है। अब हम पहुंच जाते हैं पिन नंबर 11 पर।
पिन नंबर 11 पे हमें 2.3 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, 2.3 वोल्ट। अब पिन नंबर 12 का नंबर है, देख लेते हैं पिन नंबर 12 पर हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं। पिन नंबर 12 पर, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस हुआ, तो यहाँ पर हमें पिन नंबर 12 देखना है। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी 12 वोल्ट, ये ड्राइव चेक कर रहे थे, देखो ये हमारी जो है 11 और 12। अब ये जो दो ट्रांजिस्टर है 57, दोनों साइडों में 57 के हमें ड्राइव मिल रही है। तो पिन नंबर हमारी 11 और 12 से 2.3 वोल्ट निकलते हैं, जो कि देख सकते हो हमारे 57 पे 5.6 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारी ये 11 पे 2.3 वोल्ट निकल रहे हैं, ठीक है। मैंने आईसी की एक साइड चेक करी है, दूसरी साइड अभी टच नहीं करी है, ना ही हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ड्राइव पिन नंबर 11 और 12 से हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब हमें कोई पिन नहीं छेड़ना है, ना ही कोई पिन चेक करना है। ये जो हमारे 11 और 12 के जो बोल्ट होते हैं वो हमारे डायरेक्टली जाते हैं कहाँ, पिन 557 ट्रांजिस्टर पर। 557 ड्राइव को बूस्ट करते हैं और वो 5.6 बना देते हैं। जैसे कि ये कोना है, ये सेक्शन है, यहाँ पर 547 लगा है, ये हमारा काम करता है बजर के लिए। ये जो बजर है ये 5 वोल्ट से वर्क करता है। तो हमारा जो बजर का पॉइंट है वो पिन नंबर 14 है, उस पर हमने थोड़ा सा चेक करा। तो हमें जो है फोकस रखना है पिन नंबर 11 और 12। तो जो 12 और 11 है, ये देखो दोनों 11 और 12 दोनों ड्राइव जनरेट कराती हैं, ठीक है। 11 हमारी जाती है लेफ़्ट, और हमारी जो 12 है, नहीं 11 जाती है राइट में और 12 जाती है लेफ़्ट में। इस तरीके से थोड़ा सा मैं और करीब से दिखाऊंगा आपको। अभी हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया हो या आपको दिखा नहीं हो, ये मैंने किस जगह पर मीटर की क्रॉप रखकर चेक किया है। तो थोड़ा सा एक मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को नीचे रख लेते हैं, जिससे पीसीबी प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी, दिखेगी आपको। देखो पीसीबी प्रॉपर दिखने लगी, मीटर आप देख सकते हो, मीटर भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, पिन नंबर 11 पे रख ली और पिन नंबर 12, दोनों पर 2.3 वोल्ट हैं, देखो 11 और 12। अब ये ट्रैक जा रहे हैं हमारे कहाँ, 557 ट्रांजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस के जरिए। अब जब 557 में ये वोल्टेज जाते हैं, यानी वोल्ट जाते हैं, तो 557 बूस्ट करके दोनों 557 देखो दोनों साइडों में 5.6 यहाँ पर हमारी ड्राइव जनरेट हो जाती है। अब ये किस तरीके से हो रही है, यहाँ तक आता है एक प्रिंट और एक ये, तो ये दोनों रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। अब कौन कौन सी रेजिस्टेंस है वो आपको मैं करीब से दिखा और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये वाली रेजिस्टेंस जो लगी है इस साइड में बजर के पास में, ये रेजिस्टेंस तो है हमारी 100 ओम की, ये रेजिस्टेंस हमारी 100 ओम की, 100 ओम की। ये वाली रेजिस्टेंस 0 ओम की है, देख सकते हो यहाँ पर ये एक 0 ओम की रेजिस्टेंस है। अभी रुको मैं थोड़ा सही करके दिखाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा भी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पिन नंबर 11 और 12 से ड्राइव निकलती है और ये ट्रांजिस्टर के जरिए से हमारी अंदर चली जाती है, यानी कि गेट पे जो रेजिस्टेंस लगी होती है उस रेजिस्टेंस पर चली जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको ड्राइव इस पीसीबी में चेक करना है, ठीक है। अब मैंने पीसीबी को जो है सामने से रख लिया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको दोनों साइडों में कौन सी रेजिस्टेंस हमारी आउट करती है। जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ये ड्राइव भेजता है हमारी, ये जो R54 रेजिस्टेंस है, ये जो R54 है, इस रेजिस्टेंस पर हमारा ये 557 भेजता है ड्राइव। और इधर हमारा इस ये जो रेजिस्टेंस लगी है 1 ओम की, यानी 0 ओम, यहाँ पर 0 ओम की रेजिस्टेंस है, जस्ट बिल्कुल इस प्रीसेट के पास में। ध्यान रखना ये प्रीसेट के ये जो है, जहाँ पर इस रेजिस्टेंस पे देखें तो कोडिंग है J3, यानी कि जम्पर 3। अगर रेजिस्टेंस ना भी हो तो जम्पर लगा सकते हो, ध्यान रखना इस प्रीसेट के पीछे। तो ये हमारा ये ट्रांजिस्टर इस रेजिस्टेंस को 5.6 वोल्ट देता है ड्राइव के, तो हमारी ड्राइव आगे बढ़ जाती है। तो मेन रोल यहाँ पर 557 ट्रांजिस्टर का माना गया है। जैसे कि ये देख सकते हो ये दोनों ट्रांजिस्टर लगे हैं, जिनके अगर तुम सोल्डरिंग को देखोगे तो 3.3 नज़र आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 11 और 12 से ड्राइव को निकाला, 557 के जरिए बूस्ट कराया, उसके बाद यहाँ पर जो है आ जाती है हमारी गेट की रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब हमें देखना है, अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लगी हैं
बारी बारी आपको बताता हूँ कौन सी रेजिस्टेंस है इस पीसीबी में। 3, दोबारा से गिन लेते हैं, 1 2 3, तीनों रेजिस्टेंस हमारी 100 ओम की हैं। यहाँ पर जितनी भी रेजिस्टेंस हैं, जैसे ये लगी है, ये लगी है, ये लगी हैं, ये सारी रेजिस्टेंस जो लगी हुई हैं, अधिकतर रेजिस्टेंस हमारी अगर गिनते हैं ना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8, आठों की 8 रेजिस्टेंस हमारी 100 ओम यानी कि 100 ओम की लगी हुई हैं। अलग अलग पीसीबी में अलग रेजिस्टेंस हो सकती हैं, बट इस पीसीबी में 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। यहाँ पर 100 ओम, याद रखना 100 ओम की रेजिस्टेंस है। और ये 547 जो है टेनिस्टर है, और ये एक 7004 जो है, नहीं 4007 सॉरी 4007 डाइगोड है। ये जो लगे हुए हैं ये हमारे हैं 18 बोल्ट, 18 बोल्ट की जीनर लगे हुए हैं, ध्यान रखना 18 बोल्ट। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें 547 मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर 7 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं टोटली, ये 2 3 4 5 और 2 रेजिस्टेंस इस साइड में है। टोटली यहाँ पर 7 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। सातों रेजिस्टेंस हमारी 100 ओम की यानी 100 ओम। अगर हम ध्यान से देखें 7 के यहाँ पर 8 रेजिस्टेंस हैं, 8 हमारी 100 ओम की हैं, ठीक है। और ये 547 टेनिस्टर हो गया। इस तरीके से यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स के जरिए ड्राइव हमारी जनरेट होती है। अब सवाल आ जाता है, ये 18 बोल्ट की दोनों जीनर हैं, ये याद रखना 18 बोल्ट। किसी किसी में बोल्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते। और यहाँ पर 4007 डाइगोड है। और यहाँ पर जो ये टेनिस्टर लगा है, ये जो क्यू ये लगा है बजर के पास में, ये रेजिस्टेंस हो गई हमारी सारी की सारी 100 ओम की रेजिस्टेंस हैं। जो टेनिस्टर है ये 547 है, इसका काम है बजर को बजाना। जब हमारे बजर जो सेक्शन आईसी पर जब हमारे ये जो टेनिस्टर है इसका काम है इस बजर को बजाना, 5 वोल्ट से बजता है। जब हमारी आईसी पर बोल्ट आ जाते हैं, जब हमारी जो है लो बैटरी ओवरलोड पर पीसीबी जाती है, तब हमारा बजर काम करता है। तो ये वीडियो थी ड्राइव के बारे में, हमने आपको डीपली समझाया, बताया। अगर कोई खामी या कोई गलती हुई हो या कोई चीज़ मिस हो गई हो, कोई पॉइंट रह गया हो, आप हमसे कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो हमने बाखूबी अच्छी बनाने की कोशिश की है। वीडियो आप लोगों को समझ आई, कैसी लगी, आप कमेंट करके बताना। वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए कंटेंट के साथ।